हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू टीवीएस रेडर 125 और अब आपको यहाँ पे डुअल डिस्क का सेटअप मिलेगा। उसके अलावा भी और बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सीआर टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टीवीएस रेडर 125 डुअल डिस्क का प्राइस बता देता हूँ। सो डुअल डिस्क आपको सिर्फ टॉप 2 मॉडल से मिलेगा, विच इज द SXC डुअल डिस्क एंड TFT डुअल डिस्क। SXC का प्राइस है 93,800 रुपीज़ और TFT का प्राइस है 95,600 रुपीज़। सो ये दो मॉडल हैं। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द डुअल डिस्क और क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यार, इन टर्म्स ऑफ लुक्स रेडर बढ़िया दिखती है, मतलब कंफर्टेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, बट एट द सेम टाइम बढ़िया दिखती है, स्पोर्टी दिखती है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले टीवीएस का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे रेडर का एम्बलम। फ्रंट में फुल LED हेडलाइट है और इसमें आपको फॉलो मी का भी फंक्शन मिलेगा। सो जब आप कहीं पे रुक के गाड़ी को बंद करके चाबी निकाल के चले आएंगे ना, तो कुछ देर तक ये हेडलाइट ऑन रहने वाली है ताकि आपको रास्ता दिखे। सो फॉलो मी का भी फीचर है और यहाँ पे DRLs हैं, उसके बाद हैलोजन टर्न सिग्नल। उसके बाद फ्रंट में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रेड कलर के अलॉय व्हील्स हैं। ऑल्सो अब आपको इस मोटरसाइकिल में वाइडर टायर्स मिलेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा बेटर ग्रिप है। बाकी फ्रंट में पेडल डिस्क और रियर में भी अब आपको पेडल डिस्क मिलेगी। बाकी सिंगल चैनल ABS है। अगर यहाँ पे डुअल चैनल ABS हो जाता ना तो एकदम मज़ा आ जाता। बाकी रेड कलर में आपको ब्रेक कैलिपर मिलेगा और यहाँ पे आप पूरे ग्राफिक्स वगैरह देख लीजिए। उसके बाद आईगो असिस्ट, इसमें आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी मिलेगा बिकॉज टॉप 2 मॉडल्स में अवेलेबल है। सो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी है जिसकी वजह से आपको साइलेंट स्टार्ट, ज़्यादा बेटर माइलेज और हल्का सा पावर में असिस्ट मिलेगा। सो दैट इज़ देयर। बाकी यहाँ पे रेडर एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 125 सीसी का एयर प्लस एक तरीके से ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 11.38 PS एंड 11.75 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है, असिस्ट कितना है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी किक स्टार्ट नहीं है और नीचे की तरफ OBD 2B और यहाँ पे एक काउल है। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलेगा। एग्जॉस्ट नोट एज वी ऑल नो TVS एकदम बढ़िया देता है, सो मैं आपको सुनाऊंगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो इसका फ्यूल टैंक भी काफ़ी मस्कुलर दिखता है। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये लेयरिंग की गई है, सो वो काफ़ी बढ़िया दिखता है। यहाँ पे E20 का बैच भी है एंड देन वी हैव द USB चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे इको मोड, पावर मोड, लीवर्स वगैरह काफ़ी प्रीमियम है, साइलेंट स्टार्ट भी है। यहाँ पे अपने पास हॉर्न, लाइट और ये आपका वॉइस कमांड के लिए है बिकॉज इस मोटरसाइकिल में आपको SmartX कनेक्ट मिलेगा विथ वॉइस कमांड। सो यहाँ से आप वॉइस कमांड भी दे पाएंगे और हॉर्न में आपको सुना देता हूँ। सो हॉर्न इज़ गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो अगर आप SXC के साथ जाएंगे तो आपको ये वाला मिलेगा। अगर आपको TFT चाहिए सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ये वाला रिवर्स LCD है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक, देन वी हैव मल्टीपल थिंग्स। एक सेकेंड यहाँ से करता हूँ। सो वी हैव ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, बूस्ट, कितना बूस्ट आ रहा है वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है। सो बढ़िया है। बस ये है कि इस पर ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, ग्लेयर का थोड़ा करना चाहिए TVS को। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो सीट भी यार काफ़ी अच्छी है। राइडर, पिलियन बोथ विल बी वेरी कंफर्टेबल है और कुशनिंग वगैरह भी एकदम बढ़िया है। ऑल्सो ये सीट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, यस पीछे की तरफ से है। सो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये कैमरे के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट यस ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस भी मिलता है। सो जैसे अगर आपको फ़ोन रखना है, कुछ सामान रखना है, वो आप यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है, शार्प दिखती है कंपेयर टू एक्सट्रीम 125 एंड ऑल। उतनी अग्रेसिव नहीं है बट ठीक है, बढ़िया दिखती है। बाकी पीछे की तरफ आपको LED टेल लाइट मिलेगी, उसके बाद हैलोजन टर्न सिग्नल। अब आपको रियर में ज़्यादा चौड़ा टायर भी मिलेगा। सो प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो 110 सेक्शन का रियर टायर है और पीछे की तरफ भी रेड ब्रेक कैलिपर, उसके ऊपर प्रोटेक्शन, पेडल डिस्क, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस तरफ आएँ
सो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा, उसके बाद साड़ी गार्ड भी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइडर टायर्स, ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं। और अब आपको यहाँ पे डुअल डिस्क भी मिलने वाली है। सो अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जॉस्ट नोट यार, एग्जॉस्ट नोट इस मोटरसाइकिल का इतना बढ़िया है, इतना बेसी है कि सुन के आपको मज़ा आएगा। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ वेरी पावरफुल। द टॉप एंड इज़ काइंड ऑफ ओके, उतना अच्छा नहीं है। सो टॉप एंड इज़ डिसेंट हियर। ऑल्सो आपको यहाँ पे आई को असिस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको हल्का सा, मतलब एकदम हल्का सा असिस्ट मिल जाता है। सो वो भी है, बट उससे उतना डिफरेंस फील नहीं होने वाला है। जो पावर है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, इनिशियल काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज काफ़ी अच्छा है और टॉप एंड डिसेंट है। ऑल्सो आपको यहाँ पे राइडिंग मोड्स मिलते हैं। सो इको मोड में आपको ज़्यादा लिनियर पावर मिलेगी और पावर मोड में आपको ज़्यादा पावर फील होने वाली है। यस, आपको डिफरेंस फील होगा। सो पावर मोड में आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होगा, इको मोड में एकदम लिनियर पावर रहेगी और पावर मोड में टॉप एंड स्लाइटली बेटर हो जाता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। सो पावर वगैरह बढ़िया है, मज़ा आता है, एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी फ्रीली रेव करता है विदाउट एनी हेजिटेशन, बढ़िया तरीके से रेव करता है। और अगर मैं हीटिंग वगैरह के बारे में बात करूं, हीटिंग वगैरह आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए सो एकदम टॉप एंड में आपको हल्की सी बजिंग मिलेगी, वाइब्रेशन नहीं है, हल्की सी बजिंग है और वो आपको सीट पे फील होने वाली है। सो दैट्स इट। सो इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, पावर वगैरह काफ़ी अच्छी है और बढ़िया मज़ेदार इंजन है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट, सो बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी नाइसली। एकदम हल्के एफर्ट में आप गियर चेंज कर लेंगे और एकदम यार परफेक्टली गियर चेंज होता है। सो गियर बॉक्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर विद सजेशन भी है, तो यहाँ पे ये बताता भी है कि डाउन शिफ्ट कर लो या फिर अप शिफ्ट कर लो, तो वो सब यहाँ पे लिखा भी आता है। सो गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है, नॉट एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पैक्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा टैंक को ग्रिप करने के लिए। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू। और अगर आपको हल्का सा अग्रेसिव करना है वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो काफ़ी कंफर्टेबल है। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स विदाउट एनी इशू। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के अपडेट की तरफ, एंड दैट इज़ द रियर डिस्क। सो रियर में डिस्क है, फ्रंट में भी डिस्क है और सिंगल चैनल ABS है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज़ गुड। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जैसे अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ, सो कंपटीशन में आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ड्रम ब्रेक से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेकिंग है, बिकॉज रियर में वैसे भी ब्रेकिंग उतनी कम ही फील होती है। सो रियर इज़ ओके। मैं ये बोलूँगा कि ड्रम से बेटर है, बट उतना कोई डिफरेंस नहीं है। सो रियर इज़ अ गुड ब्रेक, अच्छा है, पहले से ज़्यादा बेटर है। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। Front is very good, the bite is very good, the feedback is very good, the stopping power is very good, and also जो front में ABS है ना वो बहुत कम इंट्रूड करता है। सो जब एकदम नेसेसरी है तभी इंट्रूड करता है। सो वो मेरे को बढ़िया लगा। सो फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा है। रियर इज़ ऑल्सो गुड, बेटर दैन बिफोर। सो ब्रेकिंग के मामले में अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। ना अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन यार यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल है, फ्रंट वाला भी रियर वाला भी। सो दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पोर्टहोल आता है, दिस मोटरसाइकिल विल गिव यू वेरी गुड कंफर्ट। कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा फीडबैक वगैरह नहीं है, जो कि इस सेगमेंट में उतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है।
बिकॉज ये कम्यूटर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल है, तो उसकी वजह से ठीक है, फीडबैक वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया मज़ा भी आता है, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। सो हर दिन चलाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो आपको यहाँ पे आराम से 55 to 60 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा। 55 से लेके 60 किलोमीटर पर लीटर उतना आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। एंड ऑल्सो विद द आईगो असिस्ट, उसकी वजह से आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है, उसके बाद हल्का सा बूस्ट मिलता है और ज़्यादा बेटा माइलेज ही मिलता है बिकॉज साइलेंट स्टार्ट है। सो ये सब चीज़ों की वजह से द माइलेज इज़ गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे वाइडर टायर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से कॉर्नर्स में ज़्यादा बेटा कॉन्फिडेंस आता है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल बिकम्स इवन मोर एन्जॉयबल। बाकी इसको रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इस पर हल्का सा ग्लेयर पड़ता है, सो उस पर TVS को काम करना चाहिए। बाकी स्विच गियर एंड ऑल इज़ वेरी गुड, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है और बढ़िया मोटरसाइकिल एंड कंपेयर टू बिफोर अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग मिलने वाली है। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको TVS रेडर 125 डुअल डिस्क लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे को ना रेडर हमेशा से ही काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज दिस सिट्स परफेक्टली बिटवीन अ स्पोर्टी मोटरसाइकिल एंड अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। जैसे अगर आप एक्सट्रीम 125 देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो मोटरसाइकिल ज़्यादा स्पोर्टी हो जाती है और फिर आपको वहाँ पे पिलियन कंफर्ट और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं मिलती है। बट वहीं पे दिस इज लाइक अ स्पोर्टी मोटरसाइकिल ऑल्सो बिकॉज द वे इट लुक्स एंड द वे द पावर डिलीवरी इज, जितनी आपको यहाँ पे पावर मिल रही है, फीचर्स मिल रहे हैं, सो स्पोर्टी भी है बट एट द सेम टाइम कंफर्टेबल है, प्रैक्टिकल है। अगर आपको किसी को पीछे बैठाना है, कम्यूटिंग करना है, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन ऑन दिस मोटरसाइकिल। और अगर मैं इसको ग्लैमर एक्स से कंपेयर करूं तो ग्लैमर एक्स भी एक काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, बट ग्लैमर एक्स ज़्यादा कम्यूटर की तरफ चले आती है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि दिस सिट्स परफेक्टली बिटवीन अ स्पोर्टी मोटरसाइकिल एंड अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो अगर आपको दोनों का ब्लेंड चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और अब आपको यहाँ पे डुअल डिस्क, उसके बाद वाइडर टायर्स और पहले भी यार बेहतरीन फीचर्स थे, अभी भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बट अगर आपको ज़्यादा कम्यूटर की तरफ जाना है फिर मैं कहूँगा यू शुड गो विद ग्लैमर एक्स बिकॉज वहाँ पे आपको राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल ये सब मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए फिर मैं कहूँगा NS 125 या फिर एक्सट्रीम 125, ये सब मोटरसाइकिल्स की तरफ आप देखें। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, आपको 125 में इतने ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब SP 125, पल्सर 125, ये है वो है, लाखों ऑप्शंस हैं। सो जो भी आपको मतलब अपने लिए अच्छा लगे, जो आपके क्राइटेरिया को फिट करे, आप उसके साथ जाइए, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अगर आपको स्पोर्टी प्लस कम्यूटर चाहिए फिर आप इसके साथ जाइए। सो आपको नई रेडर कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।